सोचिए, एक खिलाड़ी, लॉर्ड्स की वो ऐतिहासिक बालकनी और हवा में लहराती हुई एक टी शर्ट, एक ऐसा पल जिसने क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। ये कहानी है उस कप्तान की जिसने एक बिखरी हुई टीम को लड़ना सिखाया। ये कहानी है दादा की, सौरव गांगुली की। आज हम सिर्फ सौरव गांगुली के करियर की बात नहीं करने वाले हैं। हम उस क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ चलते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक मुश्किल मोड़ से ही शुरू होती है। एक राजकुमार जिसे अपने ही सफर की शुरुआत में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 8 जुलाई 1972 को कोलकाता में जन्मे सौरव गांगुली को लोग प्रिंस ऑफ कोलकाता कहते थे। उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन हुआ क्या? अपने पहले ही डेब्यू के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। और टैग क्या लगा? घमंडी होने का। मतलब ऐसा लग रहा था कि करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, असली खिलाड़ी वापसी करना जानता है। और ये वापसी कोई ऐसी वैसी वापसी नहीं थी। ये एक ऐसी वापसी थी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो सीन पर आते हैं। साल था 1996। टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर थी और मैदान वही क्रिकेट का मक्का, लॉर्ड्स। इससे बड़ा स्टेज और क्या हो सकता था? और उस मंच पर गांगुली ने जो किया वो बस कमाल था। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही 131 रनों की एक यादगार पारी। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये दुनिया को एक जोरदार जवाब था। और ये कोई तुक्का भी नहीं था, क्योंकि लॉर्ड्स के ठीक बाद अगले ही टेस्ट मैच में उन्होंने एक और सेंचुरी ठोक दी। मतलब बैक टू बैक 2 शतक। बस यहीं से उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब इंडियन क्रिकेट अपने सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। साल 2000, मैच फिक्सिंग का वो कांड जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव तक हिला दी थी। फैंस का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे में टीम को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो सिर्फ टीम को नहीं, बल्कि करोड़ों फैंस के भरोसे को वापस जोड़ सके। और यहीं से शुरू हुआ दादा का दौर। उन्होंने युवा खिलाड़ियों पर दांव खेला। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लड़कों को खुलकर सपोर्ट किया। उन्होंने टीम में एक नई जान फूंकी, एक नया आक्रामक रवैया कि अब हम सिर्फ खेलने नहीं, जीतने उतरेंगे, और वो भी विदेशी जमीन पर। और इस नई आक्रामक टीम इंडिया का प्रतीक बना वो एक पल, एक ऐसा पल जिसे कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। साल 2002 का नेट वेस्ट फाइनल, इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसा लक्ष्य जिसका पीछा करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन उस दिन क्रिकेट की सबसे यादगार जीतों में से एक लिखी जानी थी। और जैसे ही जीत मिली, लॉर्ड्स की बालकनी से वो तस्वीर आई। गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारी और हवा में लहरा दी। वो सिर्फ एक जश्न नहीं था, वो एक एटीट्यूड था। वो दुनिया को एक जवाब था कि अब भारतीय क्रिकेट किसी से डरने वाला नहीं है। लग रहा था कि अब सब ठीक है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। टॉप पर पहुंचने के बाद उन्हें एक बार फिर जमीन पर गिराया गया। कोच क्रेग चैपल के साथ हुआ वो मशहूर विवाद, और उसका नतीजा, कप्तान सौरव गांगुली को टीम से ही बाहर कर दिया गया। एक बार फिर वही सवाल हवा में था, क्या दादा का करियर अब सच में खत्म हो गया है? लेकिन दादा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाया, रन बनाए और 2006 में एक जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपने बल्ले से उन सभी आलोचकों को जवाब दिया जो उन्हें चुका हुआ मान रहे थे। तो आखिर में सौरव गांगुली की विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक खिलाड़ी या एक कप्तान थे? नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। उनकी विरासत है दादागिरी। देखिए, दादा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक मानसिकता है। ये वो क्रांति है जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस आक्रामक और दुनिया पर राज करने वाली टीम इंडिया को देखते हैं ना, उसकी नींव सौरव गांगुली ने ही रखी थी। उन्होंने ही आने वाले चैंपियंस को तैयार किया और भारतीय क्रिकेट को एक नई, निडर पहचान दी। तो ये थी कहानी सौरव गांगुली की, एक ऐसे लीडर की जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नया आत्मविश्वास दिया। अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूं। आपके हिसाब से दादा का सबसे यादगार, सबसे आइकॉनिक पल कौन सा है? क्या वो लॉर्ड्स की बालकनी वाला जश्न है या कुछ और? सोचिएगा जरूर।